Good morning, all of you. Today I am going to start 6.3, the next questions from 10 to next questions. Okay? 6.3, tangents and normals. Thank you. Let's proceed. This is the 10th question. Find the equation of all lines. Find the equations of all lines, having slope -1 that are tangents to the curve this. अब हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि y इक्वल टू, ध्यान दें, y इक्वल टू 1/x-1, ये जो वैल्यू दी है जिसमें कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ये दिया है। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें इसके डोमेन में 1 नहीं है, यानी इसका डोमेन रियल नंबर से 1 माइनस करके इसका डोमेन है। तो डोमेन इसका क्या लिख सकते हैं हम, डोमेन रियल नंबर में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो यानी ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। फाइंड ऑल द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, मतलब इस कर्व पे किसी पॉइंट पे कितने ऐसी लाइनें हैं जिसका स्लोप -1 होगा। तो देखिए, वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि आप रियल डायग्राम बनाएं, लेकिन ट्राई करते हैं कि ग्राफ जो है आप थोड़ा समझें क्या कहना चाहता है। और ये जरूरी नहीं कि आप ग्राफ बनाएं, ये भी बात है, लेकिन अभी आप जो सीखेंगे रफली समझने के लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। और इसी बहाने थोड़ा सा आपको ये भी समझने में मिल जाएगा कि ग्राफ बना के सवाल करने में अच्छा है। उससे क्या हमें फील एक्यूरेट होता है कि हमने जो किया वो सही है और इसी तरह से होगा। देखिए ये, चलो इससे बनाते हैं। ये लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए ये लाइन हो गई, और फिर इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस खींचते हैं। अब आप देखिए ये जो लाइन खींची हुई है ये x डैश x और ये y डैश y, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपको जरूर नहीं कि ग्राफ बनाना है, ये तो मैं आपको ज़्यादा फील करवाने के लिए, ज़्यादा समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा रियलाइज हो, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। इसके वैसे ग्राफ जो है यहां पर जो है एक नया एक लाइन बनेगी ऐसी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा। मतलब असली में रफली मतलब 1 है इधर, तो ये ग्राफ जो है 1/x की फॉर्म का है। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 1/x की फॉर्म का है, जिसमें कि हमें दिया क्या, y इक्वल टू 1/x-1। तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा x एक्सिस पर 1 यूनिट शिफ्ट हो गया है। तो ये ग्राफ रफली हमने बनाया है समझाने के लिए, आपसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं किताब में बनाना, सवाल में। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। देखिए इस लाइन पे अगर ध्यान से देखें हम, तो ये अगर हम टेंजेंट खींचते हैं,
ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट, इसका जो स्लोप है लगभग थीटा इक्वल टू -135 डिग्री होगा, और इसका जो tan -135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। अब यहां पर भी है तो यहां पर भी तो हो सकता है, देखिए यहां पर भी तो टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, और स्लोप वही है, ध्यान दीजिए स्लोप वो भी यही है, देखिए ये स्लोप और ये स्लोप बराबर है -135, तो इसका भी स्लोप टेंजेंट क्या हो गया, -1 हो गया इसका। तो ये कहना चाहता है, इट्स नॉट कंपल्सरी जस्ट यू हैव टू ड्रा दिस ग्राफ, आई हैव ड्रा दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन एंड फील इन डिटेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। अब हमें कोई भी लाइन अगर बनानी होती है, या किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है उसमें स्लोप भी होना चाहिए और एक पॉइंट भी होना चाहिए। ऐसा भी होता है, मतलब हमने बहुत सारी फॉर्म पढ़ी हुई है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो हमें स्लोप तो दिया है लेकिन हमें पॉइंट नहीं मालूम है, तो हमें पॉइंट ज्ञात करना है। तब आप देखिए ये -1 जो गिवन में है ना, ये दो स्लोप बनेंगे इसके। देखिए अब आप देखिए इसका dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू, इसको हम चाहें तो डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं सीधा कर सकता था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डिवीजन रूल से ही करूंगा। x-1 को ऊपर ले गए इनटू न्यूमरेटर का dy बाई dx 0 होगा क्योंकि 1 है, -1 को छोड़ दिया न्यूमरेटर को, अब डिनोमिनेटर का dy बाई dx किया तो x का 1, 1 का 0, ये 1 हो गया। और नीचे क्या होता है आपको मालूम है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो कुल मिला के -1 बाई x-1 का होल स्क्वायर। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब dy बाई dx हमारे पास ये है, लेकिन हमारे पास बट स्लोप इज -1, तो ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होने चाहिए, सो -1 बाई x-1 इज इक्वल टू -1, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए -/1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x-1 इक्वल टू +-1। अब इसको एक बार प्लस कर लेंगे, x-1 इक्वल टू +1 और x-1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 और ये -1 इधर आके +1, तो 2 हो गया, और x इक्वल टू -1 और ये +1 इधर आएगा तो x इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू तो दी है लेकिन y की वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है, तो देखिए P इज ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स विल बी ऑन कर्व आल्सो, यानी ये जो पॉइंट्स है कर्व पे भी तो होंगे तभी तो टेंजेंट बनेगा। सो x की वैल्यू 2 इसमें रख दिया, सो x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 -1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 2 और 1, ये अपना एक पॉइंट आ गया, ये आंसर है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एंड x इक्वल टू 0 लें तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1/0 - 1, तो -1 आ गया। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 और -1, ये एक अलग पॉइंट है, तो इसमें जो है इसका आंसर आ गया। यानी ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहां पर अगर हम स्लोप खींचेंगे तो वो कहां पर आएगा, देखिए ये लाइन जो है यहीं पर आनी चाहिए थी, रफ में थोड़ा रफ है इसलिए ये, नहीं तो ये कर्व यहीं से बनेगा, है ना।
तो यहीं पर देखिए स्लोप आएगा क्योंकि 0 - 1 है, ये 0 - 1, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अब। बिल्कुल यही चीज़ें भी है, यही ग्राफ इसका भी बनेगा, ठीक है। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी थी क्या? एक मिनट देखते हैं। स्लोप पूछ रहा था कि लाइन पूछ रहा था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। हाँ, तो इसकी इक्वेशन बेटा पूछ रहा था, तो हमें मालूम नहीं था। तो आप देखिए, स्लोप तो -1 दिया है, तो सो क्या लिख सकते हैं? सो इक्वेशन ऑफ लाइंस y माइनस y1। देखिए, ये वाला पॉइंट लेंगे सबसे पहले, तो y माइनस y1 बराबर, स्लोप तो -1 गिवन में है, x माइनस x1 यानी 2। तो ये अपने पास हो गया y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 बन गई। दूसरी इक्वेशन है y माइनस -1 इक्वल टू, स्लोप -1 गिवन में है, x माइनस 0, तो यानी y प्लस 1 इक्वल टू -x, तो यानी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। मैंने क्या देखा नहीं था क्वेश्चन में कि ये पूछा जा रहा, हमने सोचा स्लोप ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप सब सही कर सकते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी स्लोप यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात करनी है, तो ये भी हम वही सही करेंगे। स्लोप दिया है 2, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने का, है ना। तो एक हमने लाइन ऐसे खींच ली, ये लाइन खींच ली है। अब आप देखिए, केवल रफ डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ा सा फील आए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा अंदाज़ा भी समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं ना। तो ये जो है x डैश x, ये x एक्सिस हो गया, ये y डैश y, ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 3, तो यहाँ पर 1 ये हो गया, 2 और यहाँ 3 है, यानी कर्व यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, यहीं पर बनाते हैं कर्व को। देखिए, अब ये जो है x एक्सिस है, ये भी इसके पैरेलल है, y है ना। तो कर्व अब यहाँ पर बनेगा ऐसे, और इधर बनेगा ऐसे। ये इसका कर्व है ओरिजिनल में, मतलब जनरली तो सही है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो सकती है इधर, ये और इधर से जाएगा। तो ये कर्व है। इसमें x इक्वल टू 3 नहीं, तो इसका जो डोमेन है ये है r-3, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना। देखिए हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर हम टेंजेंट खींचते हैं, देखिए टेंजेंट अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पर कहीं टेंजेंट खींचता है मान लीजिए, तो ये जो स्लोप है ये तो tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो इधर भी खींच सकता है। अब ये तो हमें नहीं मालूम कौन सा खींचेगा, लेकिन यहाँ भी खींच सकता है ऐसे स्लोप, तो ये भी जो स्लोप है इसका भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, और भी स्लोप हो सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो y इक्वल टू 1/x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बट स्लोप is given
सो क्या लिखेंगे, -1/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 से गुणा हो गया -1। अब x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। तो अब x-3 बराबर होगा प्लस माइनस रूट -1/2, which is not possible। बिकॉज, ये पॉसिबल का मतलब POSS, पॉसिबल, बिकॉज there is no real value of x for which tangent is 2। तो ऐसी कोई लाइन नहीं होगी, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कर्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y इक्वल टू हमारे पास जो है y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो इसका अगर हम dy/dx निकालते हैं, dy/dx इक्वल टू, अब डिवीजन रूल से करें तो x² माइनस 2x को ऊपर ले गए, ठीक है, और न्यूमरेटर का dy/dx क्या हो गया, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस, अब 1 को हमने छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का dy/dx निकाला तो 2x माइनस 2। फिर नीचे जो बचेगा x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये तो 0 हो गया, ये माइनस 2x माइनस 1 बाई, देखिए ये 2 हमने केवल निकाला, -1 इधर, ये तो ये हो गया। अब इसको हम खोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन ये गिवन में है, इसका स्लोप जो है ये गिवन में है, क्या दिए गिवन में है 0, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब एक जो भी कर्व होगा उससे तो हमें रफली बना रहे हैं हम, तो ये है अपना स्लोप, इसका pxy, इसका स्लोप क्या दिया है, 0 दिया है p पर, मतलब ये जो थीटा है ये 0 है। तो हमें ये बराबर 0 कर दिया, तो इसको सॉल्व करें तो -2x माइनस 1, देखिए बाई 1 करेंगे तो इसका 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 में यही आएगा 0, तो यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, -2 से इधर डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर x इक्वल टू 1 है, तो y कोऑर्डिनेट निकाले हम, तो y इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1/4 माइनस 2 यानी 2। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 में 2 माइनस 1 2, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये p 1 और 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट xy
एक्स माइनस x1, यही फार्मूला होता है, x1 y1 समझ लो इसको। तो यहाँ y माइनस 1/2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स हमारे पास गिवन में है 0 और x माइनस x1 का 1। तो ये देखो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2i माइनस 1 बराबर 0 या y इक्वल टू 1/2। ये जो लाइन है ना, कैसी लाइन है मालूम है, y इक्वल टू 1/2 ये वाली लाइन है, y इक्वल टू 1/2 ऐसी लाइन है, क्योंकि इसका देखो इसका स्लोप 0 है, तो ये ऐसी लाइन बनेगी। ये इक्वेशन आ गई आपकी, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं। अब देखेंगे फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब ये जो कर्व है इसको बनाएं तो कैसा कर्व बनेगा, देखिए धीरे धीरे सवाल करते हैं, थोड़ा सा जिसमें लगता है कि हमें भाई डायग्राम थोड़ा सा समझ में भी आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए हमने बनाया है। और आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, मतलब आप बना भी सकते हो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बस ये है। ये इलिप्स है। देखिए हमारे पास इलिप्स दो तरीके का होता है, मैं आपको रफली बता दूं, इसको साफ कर दूंगा। देखिए ऐसे एक तो होता है, तो ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें कि ए इज ग्रेटर देन बी होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लें एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो सॉरी ये 9 और ये 4, तो ये इस प्रूफ का बनेगा, यानी एक्सिस ये वाला होगा। जो बड़ा वैल्यू होती है, देखिए इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये एक्स के नीचे वाला एक्स एक्सिस पर ही इसका एक्सिस कहलाएगा। लेकिन एक ऐसे भी बनेगा, ऊपर से नीचे ऐसे यूं बनेगा। तो यूं जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें कि ए इज लेस देन बी। मीन्स इसका जैसे मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा, इसका ऐसे बनता है। तो ये चीज़ हमें मतलब समझाने के लिए बता दिया, इससे ये तो कर्व है ही है, तो इसको साफ कर देते हैं। अब इसको बताते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए आपका मालूम है आपको कि इसका जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, आपको मालूम है कि आपको इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये इलिप्स है, इसको हम असल में इलिप्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है। तो देखिए ये इसका एक्सिस आ गया वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोटा है तो ये बड़ा हो गया, तो वाई एक्सिस इसका ये होगा। तो इसको हम पहले देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 3 का मतलब ये है -3 और ये +3, यहाँ तक की दूरी है। यहाँ -3 0 और यहाँ 3 0 और यहाँ देखो 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 0 4 और इधर क्या होगा 0 -4। अब आप देखिए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देखिए एक तो टेंजेंट यहां पर बनेगा, यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, तो यहां पर क्या होगा dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो यानी कौन सा पॉइंट हमारे पास है 0 4, ये आंसर एक आ गया। एक यहां पर भी टेंजेंट बन सकता है जो कि इसके पैरेलल होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गया 0 4 -0 -4। और इसी तरह से ये कह रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल हो, तो y एक्सिस का पैरेलल होगा तो आप देखो y एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट बन सकता है ऐसे, एक इधर भी बन सकता है ऐसे।
तो देखो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 0 इसका होगा, इसका dy/dx क्या हो जाएगा 90 यानी π/2। ये 90 डिग्री बनेगा इसका, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पर π/2 बनेगा इसका, है ना। तो ये चीज़ जो है हमारे पास पहले से मालूम है, लेकिन हमें ये चीज़ ऐसे नहीं दिखाना है, हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। देखिए अब आप समझाने के लिए हमने ये किया था ये सब चीज़, और आपको देखो ये जो कह रहा है ना पॉइंट हमें ज्ञात करने, तो पॉइंट तो हमारे पास है, ये और ये आएगा, ये आएगा, सॉल्यूशन में आंसर तो यही आएगा, लेकिन इसको हमें, ये तो हमने आपको ज्योमेट्रिकली समझाया है, अब आप इसको मैथमेटिकली समझें और सॉल्व करके देखेंगे। देखिए x²/9 प्लस y²/16 = 1। कभी कभी कर्व जो होता है वो दिया होता है जिसमें y अलग हो जाता है, x अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन ऑफ कर्व, जिसमें कि y अलग किया जा सके और x अलग किया जा सके, लेकिन ये इम्प्लिसिट है, इसमें x और y अलग अलग नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन इसमें दिया हुआ है, मतलब ये भी एक्सप्लिसिट ही है। तो इसमें हम क्या करें, अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं dy/dx। देखिए x² का क्या हो जाएगा 2x, 9 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, फिर x का 1 हो जाएगा, प्लस y² का 2y/16, फिर y का dy/dx = 0। अब 2 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x/9 प्लस y/16 dy/dx = 0। फिर हम dy/dx निकालें, dy/dx, तो ये x/9 इधर आ गया, x/9, और जो dy/dx का y/16 था इसका उल्टा करके गुणा कर दो तो 16 ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा, कुल मिला के -16/9 x/y, ये अपना स्लोप आ गया इस पॉइंट का। अब वेन पहली केस क्या होगा, पहला केस हमारे पास क्या हो सकता है, क्या मान लें कि फर्स्ट केस वेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 के बराबर लिख दें, तो इसका मतलब -16/9 x/y = 0। तो देखिए हमारे पास नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -16 x = 0 या फिर x = 0, पुट इन, इसको हम किस में रखेंगे, इन कर्व, कर्व जो दिया यही है, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू, देखिए x² 9² प्लस y² 16 = 1, इसमें हमने x = 0 रख दिया, तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस y² 16 बराबर 1, तो y² = 16, तो y = +-4, तो हमारे पास 0 के साथ +4 है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आर, थोड़ा सा ध्यान दें, पॉइंट्स आर आएंगे 0, 4 और 0, -4। देखिए x एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये 0, 4, 0, -4 आ रहा है, ऐसे ही जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के भी पैरेलल हमें करना है। सेकंड केस सेकंड, तो dy/dx पैरेलल हो जाए तो tan 90 = इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए
एक्स एक्सिस के जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऐसे होगी कि 90 डिग्री बनाएगी। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी लिख दिया। अब इस इन्फिनिटी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए dy/dx इक्वल टू 1/0, 0 का डिवाइड को इन्फिनिटी आएगा। अब हमारे पास देखिए ये वैल्यू हमारे पास है -16/9 x/y इज इक्वल टू 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y इक्वल टू अब 0 आएगा। 9y इक्वल टू 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो y इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर रखो पुट इन कर्व, क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x² 9 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यानी x² 9 इक्वल टू 1, यानी x² इक्वल टू 9, x बराबर ±3। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या कौन कौन से आ जाएंगे, पॉइंट्स आर 30 और -30, ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ये अपना आंसर है। तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। आई हैव डन अप टू 13 क्वेश्चन and next we will go to we will start from 14 in next video because time is getting late. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share and comment whatever you have. If you have any comment, then your comments will be always welcome. Thank you.